नोवेल जाने रेहान, एस्कलम हयात नूरशाह। केस नंबर 43। सुबह सुबह सूरज की रोशनी शीशे से छुनकर अंदर आती हुई रेहान को उसकी नींद से बेदार कर गई थी, जबकि जैसे ही उसकी नज़र अपने ऊपर लेटे उस छोटे से वजूद पे पड़ी जो दोनों तरफ टांगे फैलाए उसके सीने पे सिर रखे अब सोने में मसरूफ़ थी, उसे देख उसके होंठों पे बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। उसे सोता देख रेहान ने पहले उसके फूले फूले गालों पर नरमी से अपने लब रखे, फिर उसके माथे पे और आखिर में उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ता अब बारी बारी उनको चूम रहा था। मेरा गंदा बेबी, जिस पे हयात जो रात को रोते रोते सोई थी अब रेहान के नरम लफ्ज़ पे ममनाई थी। अच्छा सॉरी नहीं करता मैं अपने शोनू को तंग। उसे चिड़चिड़ा होते देख रेहान अब फ़ौरन उसकी कमर से हिलाता अब अपने अंदर भींच गया था। जबकि वो अब ढीली ढीली हालत में दोबारा रेहान से लिपटती आंखें मूंद गई थी। अलबत्ता उसका नन्हा सा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। उसे अपनी तबीयत थोड़ी ओझल महसूस हो रही थी। रेहान अब इसकी कमर से हिलाता उसे पुरस्कुन कर ही रहा था जब अचानक वो अपने होंठ नीचे लटकाए आंखें मिचे अब अपने हाथ पैर मारती ममनाना शुरू हो गई थी। हयात, क्या हो गया मिला सोनू, क्यों रो रहा है मेरा बेटा सुबह सुबह ऐसे? उसके छोटे छोटे हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते अब वो परेशानी की तासरत लिए बोल रहा था। जबकि वह होंके लेते हुए रोना शुरू हो गई थी। दर्द हो रहा है मुझे, उल्टी आ रही है। कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटे को? मैं भी अपनी बेबी को ठीक कर देता हूँ, बताओ। वह अब नरमी से उसके माथे पे लब रखता बोला था। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और दिल भी घबरा रहा है। अच्छा बस मेरा शहजादा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। मैं भी अपनी बेबी को मेडिसिन देता हूँ, अभी मेरा प्यारा बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अब इंटरकॉम पे ईज़ा से कह के हयात की दवाई मंगवा गया था, जबकि खुद अब वो हयात के हाथ पैर अच्छे से चेक करता अब उसका बुखार चेक कर रहा था जो शायद अभी उसे चढ़ ही रहा था। मेरा बहादुर बच्चा है ना, अभी हम दवाई खाकर ठीक हो जाएंगे। चुप करो, चलो शाबाश, ऐसे नहीं रोते। वो उसके आंसू साफ करता बोल रहा था, जबकि रेहान की बात सुनते अब वो मज़ीद हाथ पैर मारती हुई बोली थी। नहीं, दवाई नहीं खानी होगी। फिर क्या खाना है? वह बीमारी में भी अपना फ़ायदा ढूंढती बोली थी। आइसक्रीम खाकर पक्का ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़। हयात की बात सुन रेहान ने नफ़े में सर झटकते हुए उस छोटी आफत को घूरा था जो बीमार होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इससे अच्छे जवाब की उम्मीद तुमसे थी भी नहीं। वेल, नो आइसक्रीम। आगे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई कांट अलाउ टू यू। उसके मना करने पे वो मज़ीद अपना गला फाड़ती अब औंधे मुंह बेड पे फैलने वाले अंदाज में लेटती रोना शुरू हो गई थी, जबकि रेहान बस गहरी सांस लेते उस आफत की पुड़िया को देखता ही रह गया था।
जब कुछ देर बाद जैसे ही हिजाब दरवाज़ा खटखटाती अंदर दाखिल हुई, हयात ने तकिए से अपना चेहरा निकालकर घूर के उसे गुस्से से अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा था। जो एक ट्रे में दुआई लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि हयात को ऐसे गुस्से से घूरते देख रियान ने संजीदगी से उसे टोका था। बिहेव योरसेल्फ। रेयान की रबड़ पे हयात अब अपनी आंखें मूंदती दोबारा तकिए में अपना चेहरा दिए रोना शुरू हो गई थी, जबकि रेयान अब वीज़ा से दवाई पकड़ता अब उसे बाहर जाने का इशारा कर गया था। जिस पे ईज़ा हाँ में सर हिलाती फ़ौरन बाहर निकल गई थी, जबकि जैसे ही ईज़ा कमरे से बाहर निकली थी, रेयान दरवाजे को अच्छे से लॉक करता अब उसकी तरफ बढ़ा था। हयात, चलो शाबाश मेरा सोनू, ज़िद नहीं करते, अच्छा बच्चा है ना मेरा बेबी, इधर आओ मेरे पास। वह उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। जिस पे वो ज़ोरों शोरों से मज़ामत करती अब उसके हाथ पे अपने छोटे छोटे हाथों के थप्पड़ मारती अब अपना हाथ छुड़वा रही थी। नहीं नहीं पीना मुझे, छोड़े मुझे, मामा बचाएं। वो अब ऊंची आवाज़ में नूर बेगम को आवाज़ें लगा रही थी, जिस पे नूर बेगम जो नीचे किचन में मौजूद खाना पकवा रही थी, ऊपर से हयात की रोने की आवाज़ें सुन वो फ़ौरन ऊपर की जानिब बढ़ी थी। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या कर दिया मेरी मासूम बच्ची ने। वह तेज़ी से कदम उठाती अब रेयान के कमरे की जानिब बढ़ी थी। जब दरवाजे पे पहुंचते ही दरवाजे को लोग देख अब वो हड़बड़ा के दरवाजे को ज़ोरों से पीटने लगी थी। रेयान, दरवाज़ा खोल अभी के भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा बचाओ प्लीज़, नूर बेगम की बाहर से आती आवाज़ पे अब वो फ़ौरन अपना गला मज़ीद फाड़ते रोते हुए बोली थी। जिस पे रेयान, जिसके सब्र का पैमाना अब ख़त्म हो चुका था, वो अब एक झटके से उसे टांग से खींच के अपनी तरफ करता अब उसे अपनी मजबूत बॉडी बिल्डर बाजू में उठाए सोफे पे ले आया था। तो मैं बताता हूँ, बचाओ की अम्मा। अभी नहीं नहीं, चुप, आवाज़ ना आए अब मुझे तुम्हारी, वरना जान निकाल दूंगा मैं अभी के अभी तुम्हारी। ये वो गंदे सड़े चिप्स का ही नतीजा है जो तुम अफ़ा के घर बैठी आराम से ठूस रही थी। उसी का नतीजा है ये सब। अरे किसकी इजाज़त से तुम वो हरकतें करती फिर रही थी? हाँ, उस वक्त तो मैं वक्त की मुनासिबत देख के चुप हो गया था, पर आइंदा से तुम हाथ लगा के दिखाना दोबारा इन चीज़ों को। तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के तुम्हें घर ना बिठा दिया फिर मुझे कहना। वह अब गुस्से से उसे देखते हुए अब दोबारा दौड़ा, जबकि रेयान की अंदर से गुस्से से डांटने की आवाज़ सुन नूर बेगम का अब दिल बैठा जा रहा था। वह भी एक हाथ से ही चम्मच में दवाई भरता उसकी तरफ बढ़ा गया था। मुँह खोलो। नहीं खोलूँगी, आप गंदे हैं। वो अपना चेहरा मरोड़ती अब ज़िद्दी लहजे में बोली थी। जिस पे अब वो मज़ीद सख्ती से उसे घूरते हुए दौड़ा था। हयात, आई सेड ओपन योर माउथ। नो नो नो, वो अपना चेहरा इधर उधर मुड़ोड़ती ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। एज योर विश, दवाई तो तुम्हारे दुश्मन भी आज पी के रहेंगे। वह एक झटके से उसके मुंह को मजबूती से पकड़ता अब चम्मच से उसके अंदर दवाई इंडेल गया था।
जबकि वो अपने चेहरे के ज़ावियार बिगाड़ती अब मुंह में ही दवाई रखे अब उल्टी करने की कोशिश कर रही थी। पियो ऐसे बेवकूफ़ लड़की, वो उसकी थोड़ी को अब ऊपर करता गुस्से से बोला था। जिस पे वो फ़ौरन दवाई अंदर करती अब मुंह खुले ज़ोरों से रोना शुरू हो गई थी, जबकि साथ साथ उसका खांसी का सिलसिला जारी था। बस बस मेरा बेबी, वो उसके लबों पर नरमी से जूस का ग्लास लगाता अब उसकी कमर से हिला रहा था, जबकि वो जूस पीते हुए भी होंके लेती रो रही थी। गंदे हैं आप, बात नहीं करूँगी आपसे। आपने अच्छा सॉरी सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी, अब नहीं पिलाता मैं अपने गंदे बेबी को दवाई। बस बस चुप करो। नहीं, छोड़े मुझे, मुझे मामा पास जाना है। वो अब उसके चौड़े सीने पे मुक्के मारती अब होंके लेते हुए बोली थी। जिस पे रेहान फ़ौरन उसकी गिरफ्त ढीली करता उसे छोड़ गया था। अच्छा अच्छा छोड़ रहा हूँ। रेहान ने जैसे ही उसे छोड़ा था वो भागते हुए दरवाजे की जानिब गई थी और हैंडल घुमाते अपनी पूरी जान लगाए अब अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जो ऊपर से लॉक था। जिस पे रेहान फ़ौरन अब आगे होकर दरवाज़ा खोलता अब नफ़ी में सर झटक गया था। पागल लड़की।